मई को फौज ने गोली ना चलाकर अच्छा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, अवाम पर गोली ना चलाने पर फौज की तारीफ करनी चाहिए। दुख हुआ जब एतजाज अहसन ने कहा कि फौज ने लोगों पर गोली क्यों नहीं चलाई। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के केस में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रायल से मुतालिक यकीन दहानियां आला फौजी क़यादत की जानिब से करवाई हैं। आईन और कानून पसे पुश नहीं डाल रहे। चीफ जस्टिस बोले, आईन और अवाम का दिफा करेंगे, फौज को गैर आईनी इकदाम से रोकेंगे। कामयाब वो होगा जिसका केस आईन और कानून पर पूरा उतरेगा। जजेस की छुट्टियां मनसूख करके आज ही फैसला करने की मोमर वकील एतजाज अहसन की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम पर सुमोटो नोटिस लेने की एतजाज अहसन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। याद दोस्ताना देते रहे, ये तो जनाब भाई तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है। मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर ज़ाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। जन मुशर्रफ के बारे में कहा जाता था कि शहबाज शरीफ बहुत उसके करीब था, तो जन मुशर्रफ अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, क्या मुझे उनको लड्डू पेड़े और मिठाई मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहे। लोग उन्हें मुशर्रफ के करीब समझते थे। मुशर्रफ ने लड्डू पेड़े नहीं खिलाए, उल्टा जेल में डाल दिया। इस्लामाबाद में भारत-कहू बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके पास कई राज हैं जो वो कब्र में लेकर जाएंगे। भारत-कहू बाईपास मंसूबे की तकमील में आर्मी चीफ का बड़ा किरदार है। वो सपोर्ट न करते तो ये काम मुकम्मल न होता। डिजिटल यूथ हब की तकरीब में वज़ीर आज़म ने कहा कि तलबा के लिए 80 अरब रुपए रख दिए हैं, दोबारा मुंतखब हुए तो ये रकम बढ़ा देंगे। उस्मान बुज़दार ने बतौर वज़ीर आला पंजाब इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर को हटाने की सिफारिश दबा दी थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को यूनिवर्सिटी स्कैंडल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने पूछा, तारिक बशीर चीमा के बेटे का क्या किरदार है। जवाब मिला कि तारिक बशीर चीमा ने एहसान जट को वजारत हाउसिंग अफसर लगाया। उसने ही तारिक चीमा के बेटे वलीदात चीमा और कई तालिबात को नशे पर लगाया। DPO ने तारिक बशीर चीमा के कहने पर एहसान जट से तफ्तीश की तो स्कैंडल सामने आया। यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, प्रोफेसर और एक मुलाजिम तालिबात को हरासा करते रहे। जियो न्यूज़ को तारिक बशीर चीमा ने बताया कि वलीदात को नशे की लत नहीं है। एहसान जट को उसकी बीवी ने पकड़वाया था। यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब को कल FIA ने कराची एयरपोर्ट पर रोक लिया, अमरीका नहीं जाने दिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के नए वाइस चांसलर ने सेनेट कायमा कमेटी में नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। बताया, सिक्योरिटी अफसर ने बयान दिया कि उनके फोन में 5,500 वीडियोस मौजूद हैं। नाजेबा हरकत पर सिक्योरिटी वालों को कहा जाता था कि वीडियोस बना कर दें। आइस केस में ग्रेड 21 के प्रोफेसर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समेत 3 मुलाजमीन मुलविस हैं। रिटायर्ड मेजर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से आइस पकड़ी गई, वो जेल में हैं। चेयरमैन HEC ने कहा कि हैरेसमेंट कमेटीज में वो लोग हैं जिन्हें खुद किसी जगह से हैरेसमेंट पर निकाला गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, हैरेसमेंट कमेटी खुद हिरासत कर रही होगी। कई बच्चियों ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी होगी। बहुत सी दूसरी यूनिवर्सिटीज में यही हाल होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख रहे हैं कि इस पर जुडिशियल कमीशन बनाए। जिस दिन ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੋਈ नहीं है। जज ने कहा, तुम गरीब लोग हो, जो मर्जी कर लो, तुम्हें इंसाफ नहीं मिलना, इधर ही चुप कर जाओ। मेहरबानी करो, नौकरी का सवाल है, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना की वालदा का दावा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बताया कि जिस दिन बच्ची को अस्पताल लाए उसी दिन जज साहब से राबता हुआ। अस्पताल में जज साहब के रिश्तेदार ने फोन पर बात करवाई। जज ने कहा था, तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। जज को कहा था, इंसाफ लेकर रहूंगी, अल्लाह इंसाफ दिलाएगा। लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज रिजवाना की सेहत में नुमाया बेहतरी। डॉक्टर्स का कहना है कि रिजवाना के जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन में कमी हो रही है। इन्फेक्शन में मजीद कमी के बाद बाजू की सर्जरी की जाएगी।
मरियम नवाज की लाहौर के जनरल अस्पताल में जेरे इलाज कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की अयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो रिजवाना के मामले में बहुत दुख और तकलीफ में है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रिजवाना पर तशद्दुद करने वालों को कानून के कटहरे में लाना जरूरी है। रिजवाना का केस तो सामने आ गया, कितने इस तरह के केस डर की वजह से छुपाए जाते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि अगली नस्ल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हमें तो ये पता है कि जब तोशा खाना में कोई गिफ्ट आती है, वो गिफ्ट जो है वो उसकी प्राइस बनती है, उस प्राइस पे तुम उसको रिटेन कर लो। उस पर हमें शर्म भी आई कि कैसी घड़ी बेची गई, लेकिन कई चीज़ें बंदा शर्म का लिहाज रख के वो बात नहीं करता, तो उसको खुद अकल होनी चाहिए कि हुआ क्या। तो ये अच्छा नहीं था कि इसको बेचना, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। चेयरमैन पीटीआई को सच पसंद नहीं, तोशा खाने के तहफ़ बेचना काबिल शर्म अमल था। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक की अपने साबिक रहनुमा पर कड़ी तनकीद। कहा अलकादे ट्रस्ट के मामले में भी काबीना से झूठ बोलकर मंजूरी ली गई। बताया गया कि लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ा गया है जो अब कौमी खजाने में जमा होगा, लेकिन असल मामले का बाद में पता चला। परवेज खटक के इंकशाफात से भरपूर गुफ्तगू देखिए इतवार की शब प्रोग्राम जरगा में। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की तहरीक इंसाफ पर तनकीद के साथ साथ इंतखाबी इत्तेहाद की भी दावत। तर्जुमान ज़ियाउल्लाह बंगश ने कहा कि पीटीआई से आम इंतखाबात में इत्तेहाद के लिए तैयार है। स्पेशल कमेटी की अक्सरियत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप खेलने भारत भेजने के हक में राय दे दी। कौमी टीम के भारत जाने या ना जाने का हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। टीम भेजने का फैसला हुआ तब भी टीम से पहले सिक्योरिटी वफ्द भारत जाएगा। भारत से सिक्योरिटी जमानत भी ली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अक्टूबर नवंबर में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी की माफी मुस्तरद कर दी। कहा मामला हसास नौयत का है, मशरूत माफी से तलाफी नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन पर तौहीन आमेज इल्जाम लगाने और तौहीन आमेज रिमार्क्स देने पर फवाद ने माफी भी मांगी तो कोई इजहार अफसोस नहीं किया। फवाद चौधरी को शो कॉज नोटिस का जवाब 15 अगस्त तक जमा करवाने का हुक्म। अगर तरक्याती काम 15 माह में मुकम्मल हो सकते हैं तो पिछले 4 साल में क्यों नहीं हुए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पीटीआई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पिछले 4 साल एक हैंड पंप लगाकर उसकी तशहीर की गई, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने 15 माह की कलील मुद्दत में मुल्क को बहरानों से निकाला। नवाज शरीफ को आइंदा इलेक्शन में इस्लामाबाद के किसी भी हल्के से तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़वा लें, पता चल जाएगा इस्लामाबाद वाले क्या समझते हैं। असद उमर ने मरियम औरंगजेब की तकरीर के जवाब में मुस्लिम लीग नून को चैलेंज दे दिया। एक बयान में कहा कि मरियम औरंगजेब का पीटीआई दौरे हुकूमत में हल्के के लिए सिर्फ एक हैंड पंप लगाने का दावा झूठा है। तहरीक इंसाफ के दौर में उनके हल्के में नए कॉलेजेस, बुनियादी सेहत के मराकज़, सड़कों की तोसी, गलियों और सीवरेज के करोड़ों रुपए के मंसूबे पर काम हुआ। वज़ारत ख़ारिजा में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साला स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहदा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारिजा ने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत किए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि गवादर में बिजली की फराहमी में ईरान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। 2023 से 2028 तक के लिए बाहमी तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी है। बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ेगी। आज के इक़दाम अगले कई साल तक हमारे अवाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मईशत, तिजारत और कल्चर पर दोनों मुल्कों में काम हो रहा है। गैस पाइपलाइन मंसूबा दोनों ममालिक के मफाद में है। ईरान, चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका सरमायाकारी मंसूबा होना चाहिए। पाक ईरान बॉर्डर मार्केट्स के क़याम से तिजारत में आसानी हो रही है। तिजारत में मज़ीद वुसअत चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने बाजोड़ धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान और आवाम से ताज़ियत भी की।
ऐसा कोई फोरम नहीं जहां लोगों की शहादत पर आवाज़ बुलंद न की हो। कुछ जिम्मेदारी हुकूमत और रियासत को भी पूरी करना होंगी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का जिला बाजौड़ में तकरीब से खिताब। कहा वो मुल्क में पुरान सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। बाजौड़ में उलमा, हफ़ाज़ और दीनी जलसे पर धमाके की शदीद मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाया जाएगा। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना फिर न मिल सका। तोशाखाना केस काबिल समात करार देने, गवाहों की तलबी की इस्तदा मुस्तरद करने, केस ट्रांसफर करने और तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरखास्तों पर फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर समाज से जज का तासुब जाहिर होता है। मेरी तो ख्वाहिश है कि रूल्स में ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर करने की बात शामिल हो। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने आज की समाअत में अपने हतमी दलाइल का आगाज कर दिया। सेशन अदालत ने केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज होने के बायस कल तक मुलतवी कर दी थी। जब गोइंग बाय बुक की बात होती है तो वो चीफ जस्टिस पे भी उतने ही लागू होता है। आइन की पाबंदी तो उन पे सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में लाजिम है, क्योंकि वो जिस मनसब पे बैठते हैं वहाँ पे कानून से हट के कुछ करना या कानून का बेदरेग इस्तेमाल करना, वो तो उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन हमने देखा माजी में, हमने देखा कि हमारे कानून में ऐसी गुंजाइशें मौजूद हैं कि एक सरबराह इदारे के आते हैं, हर चीज़ उल्ट पुल्ट हो जाती है, उसके बाद एक दौर आता है उसमें आपको सुकून नजर आता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने कहा है कि आइन की पाबंदी सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर लागू होती है। इस्लामाबाद के फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान बार काउंसिल की तकरीब से खिताब में कहा कि इस मनसब पर मेरी अवलीन तरजीह अपनी बरादरी के मसाइल का हल भी था। पार्लियामेंट में बिल पेश हुए हैं, अभी बहुत काम पड़ा है। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की शदीद मजम्मत। एक बयान में कहा कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस ले। इस बिल से खुफिया इदारों को किसी भी शहरी को हिरासत में लेने की खुली छूट दे दी गई। तरमीम से खुफिया इदारों को सर्च वारंट के बगैर किसी भी शहरी या जगह की तलाशी की छूट दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम आईन पाकिस्तान से भी मुतसादिम है। तवक्को है सेनेट की कायमा कमेटी मुजवज़ा तरमीम को मुस्तरद कर देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कब होगा उन्हें तारीख का इल्म नहीं। मरदमशुमारी पर पहले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ हल भी हुए। मरदमशुमारी की रिपोर्ट देकर फैसला करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन होने हैं और ऐसा ही होगा। नहीं लगता कि इलेक्शन में 90 दिन से ज्यादा लगेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी का हालिया वाक़यात से सरशर्म से झुक गया। तालीमी इदारों को टारगेट किया जा रहा है। बहावलपुर में तहफ़्फ़ुज़ तालीमात से खिताब करते हुए कहा कि तालीमी इदारों में मनशियात का इस्तेमाल रोकना सबकी जिम्मेदारी है। रेल कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज सर उनकी एक कंपनी है। नहीं गलत। हाउ कैन मिनिस्ट्री कम्पीट इन सर उन्होंने एक कंपनी नो जी सर बिल्कुल नहीं करेंगे इसको। आप ड्रॉप दिस सर गो फॉर फ्रेश बिडिंग। जो जो जिनका काम उनको साझे मिनिस्ट्रियाँ कहाँ आ गई इस काम के लिए। इस्लामाबाद में सेरीना चौक अंडरपास का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में ब्रीफिंग के दौरान शहबाज शरीफ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। डीसी ने बताया कि प्रोजेक्ट का एक हिस्सा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी ने बनाया है। शहबाज शरीफ चौंक पड़े, बोले वजारतें इस काम में कहां से आ गईं। डीसी ने बताया कि कंपनी के एमडी भी यहीं मौजूद हैं, उनसे पूछ लें। एमडी ने बताया कि रेलवे कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान लिमिटेड 1980 से कायम है, स्टेट ओन एंटरप्राइज है। हमने 25 पुल बनाए हैं। हैरतों में डूबे शहबाज शरीफ ने कहा कि 13 साल पंजाब में काम किया, इस कंपनी का कभी नहीं सुना। वज़ीर आज़म ने मंसूबे पर दोबारा ब्रीफिंग मांग ली।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट गुज़श्ता 6 बरस की बुलंद तरीन सतह 49,000 पॉइंट्स को अबूर कर गई। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर ₹2.18 सस्ता होकर ₹287.20 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट ₹1.5 बढ़ा $294 का हुआ, लेकिन दिन के अख्ताम पर दोबारा कल के रेट ₹292.50 पर आ गया। तर्जुमान PTI का पार्टी रहनुमा इफ्तिखार दुरानी के इस्लामाबाद से अगवा का दावा। कहा इफ्तिखार दुरानी के अगवा से मुतालिक तफसीलात जमा की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद में इफ्तिखार दुरानी के घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।